नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है सोराइसिस। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह से नए नए वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, सोराइसिस यह एक गंभीर त्वचा की बीमारी है जिसमें त्वचा पर सिर से लेकर पांव तक कहीं पर भी इरप्शन, रेडिश इरप्शंस यानी लाल सर चट्टे उभर कर आते हैं और उन चट्टों पे सिल्वर कलर की पपड़ियाँ आ जाती है। दोस्तों, मैं इसे गंभीर इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्किन पर कहीं पर भी हो सकती है और इसका प्रमाण कम से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, यानी ये पूरे स्किन पर भी फैल सकती है दोस्तों। और यह फीमेल्स और मेल्स दोनों में होती है और बच्चों और बूढ़ों में किसी को भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन यह कोई इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है, यानी सोराइसिस छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह किसी को छूने से नहीं हो पाती है, लेकिन यह बहुत ही इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, बिकॉज ये जल्दी जाती नहीं है और गई तो फिर से बार बार रिकरेंट वापस आते रहती है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि सोराइसिस के कॉजेज क्या है। इसके सबसे बड़ा और मेन कॉज है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी यानी अपने खुद के सेल्स, यानी अपने खुद की इम्यूनिटी सिस्टम या अपने खुद के डिफेंसिव सेल या सैनिक हमारे खुद के ही शरीर के विरुद्ध काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी या हमारे डिफेंसिव सेल्स हमारे स्किन के खिलाफ काम करते हैं। उसके वजह से स्किन हाइपर प्रोलिफरेट हो जाती है, यानी स्किन ज़्यादा तरह से तेज़ी से बढ़ने लगती है और उसके थिक इरप्शंस, चट्टे उभर कर आ जाते हैं। दोस्तों, इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर भी है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री एक ट्रिगर फैक्टर है, उसके साथ साथ स्ट्रेस यह एक ट्रिगर फैक्टर है। बहुत से प्रकार के इन्फेक्शन होने के बाद भी यह बीमारी हो सकती है। उसके साथ साथ अल्कोहल, टोबैको, यह भी सोराइसिस का बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है। साथ ही साथ ओबेसिटी, यह भी इसका एक ट्रिगर फैक्टर देखा गया है। दोस्तों, यह बीमारी और कॉम्प्लिकेशन यह है, ये अगर अनट्रीटेड रह जाए तो ये पूरे शरीर पर फैल सकती है। इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है और यह बीमारी सोराइसिस हड्डियों में जाके सोराइटिक अर्थराइटिस भी, यानी सोराइसिस के बाद होने वाला संधिवात भी हो सकता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि सोराइसिस का डायग्नोसिस किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, सोराइसिस का डायग्नोसिस ये क्लिनिकली ही संभव है। डॉक्टर पेशेंट को चेक करके डायग्नोस कर देते हैं कि यह सोराइसिस है। दोस्तों, सोराइसिस यह एक बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट घर पे बैठकर ना कीजिए। इसकी ट्रीटमेंट किसी उचित डॉक्टर को दिखा के उनसे सलाह से ही दवाई लेना उचित रहेगा। दोस्तों, होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी और कारगर दवाइयाँ हैं और यह दवाइयाँ इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए बहुत ही उचित साबित होती है। दोस्तों, आज यहाँ पर हम 100 से भी ज़्यादा इसके लिए दवाइयाँ हैं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक थेरापेटिक दवाइयों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो इसके लिए दवाइयाँ सिम्टम्स पे दी जाती है। दोस्तों, होम्योपैथी में तो सोराइसिस के जो सिम्टम्स है उसमें इरप्शंस में ईचिंग आना, इरप्शन में जलन होना, क्रैक्स होना, स्केलिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स उसमें आते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक दवाइयों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहली उपयुक्त दवाई है आर्सेनिक एल्बम। यह एक रामबाण दवाई सोराइसिस के लिए मानी जाती है। जिस भी पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री होती है सोराइसिस की, पेशेंट को विंटर सीजन में सोराइसिस बढ़ता है। सोराइसिस के जलन में ठंडी से वो जलन बढ़ती है और गर्म चीज़ लगाने से आराम होता है। पेशेंट को पानी की प्यास ज़्यादा होती है, पेशेंट रेस्टलेस होता है। मिडनाइट में 12 से 2 बजे तक के पेशेंट के सिम्टम्स से बढ़ोतरी देखी जाती है। ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में रिपीटेडली देने से काफ़ी उचित राह मिलती है। दोस्तों, अगली दवाई है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस इस दवाई में पेशेंट को ड्राई स्किन देखी जाती है। ड्राई स्किन पर
पेशेंट को ड्राई स्किन में क्रैक्स आते हैं और पेशेंट के जॉइंट्स के एरिया में सोराइसिस के चट्टे उभर के आते हैं। साथ ही साथ स्किन फोल्ड्स के एरिया में, गर्दन के पीछे, यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे, जांघों में, जहाँ भी स्किन के फोल्ड होते हैं ऐसी एरिया में सोराइसिस उभर के आता है। साथ ही उसमें से अगर डिस्चार्ज होता होगा तो डिस्चार्ज स्टिकी टाइप का रहता है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में ग्राफाइटिस एक उचित दवाई है। यह दवाई 6C या 30-14C में दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से राहत होती है दोस्तों। अगली दवाई है पेट्रोलियम। यह दवाई भी सिम्टम्स विंटर सीजन में बढ़ते हैं। ज़्यादातर के पाम में, सोल में क्रैक्स होते हैं और वो क्रैक में जलन होती है। साथ ही साथ उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है और पेशेंट को खुजली भी ज़्यादा होती है दोस्तों। ऐसे कंडीशन में पेट्रोलियम एक उचित दवाई है दोस्तों। साथ ही साथ ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कट्स भी देखे जाते हैं क्रैक के साथ साथ, और वो क्रैक और कट में से ब्लीडिंग भी हो सकती है दोस्तों। अगली दवाई है आर्सेनिक आयोडम। यह दवाई भी बहुत लाभकारी दवाई है। इसमें सोराइसिस के जो इरप्शन है बहुत ही बड़े स्केल में, बड़े मात्रा में या लार्ज स्केल में बड़े बड़े इरप्शंस आते हैं और उसमें से स्केलिंग होते हैं, यानी डैंड्रफ जैसा भूसा निकलता है दोस्तों। ऐसे कंडीशन में यह आर्सेनिक आयोडाइड एक उचित दवाई देखी गई है दोस्तों। ये भी दवाई 30 या 60 पोटेंसी में लगातार देने से बहुत ही अच्छी राहत होती है दोस्तों। अगली दवाई है मेजेरिनम। यह दवाई में ऐसा देखा गया है कि जो सोराइसिस के इरप्शन होते हैं वो काफ़ी थिक इरप्शन होते हैं, लेदर की तरह थिक इरप्शन होते हैं, और अगर वो इरप्शंस के ऊपर की खाल निकाल दी जाए तो उसमें से पस लाइक डिस्चार्ज निकलता है दोस्तों। और यह इरप्शन ज़्यादातर के हेड के रीजन में देखे जाते हैं, अदर रीजन में भी देखे जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन अगर होती है तो उसमें मेजेरिनम यह बहुत ही उचित दवाई है। यह दवाई 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लगातार देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगली दवाई है एंटीम्प्रूड। यह दवाई में पेशेंट को नेल्स में सोराइसिस होता है, यानी नाखून डिस्टॉर्टेड और क्रिपल्ड नाखून होते हैं और पेशेंट की ज़बान पे व्हाइटिश कोटिंग रहती है। साथ ही साथ पेशेंट को वार्ड्स के जैसे भी लक्षण आ सकते हैं सोराइसिस का साथ साथ। ऐसे कंडीशन में एंटीम्प्रूड एक उचित दवाई है और ये दवाई भी 30 पोटेंसी में लगातार देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सल्फर, यह बहुत ही अच्छी दवाई होम्योपैथी में है। यह एक एंटीसोरिक रेमेडी है। यह मेडिसिन जिसकी स्किन डर्टी है, जिसको मीठा खाने में ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी सहन नहीं होती है, और फिलोसॉफिकल पेशेंट का नेचर होता है, ऐसे कंडीशन में सल्फर 30 या 200 या 1 m पोटेंसी का सिंगल डोज पेशेंट देके 15 डेज में या मंथ में 1 डोज देकर काफ़ी अच्छे रिजल्ट हम ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को सोराइटिक आर्थराइटिस हो गया है या उसको जॉइंट में पेन है सोराइसिस के बाद, तो ऐसे कंडीशन में रेस्टॉक्स यह दवाई 30 पोटेंसी में लगातार देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं दोस्तों। इन दवाइयों के साथ साथ पेशेंट्स के फिजिकल, मेंटल, उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, उसकी प्यास और उसके साथ साथ उसके एग्रावेशन, एमुलरेशन, मॉडलिटीज़ देख के भी हम सिम्टोमेटिक दवाइयाँ निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अभी हमने यहाँ पे थेरापेटिक दवाइयों के बारे में चर्चा की है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस चैनल को आप ज़रूर, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए।